5 बड़ी गलतियां जो आप अक्सर करते हैं जब आप ओट्स खाते हैं अपने फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए। मिस्टेक नंबर 1, नॉट ईटिंग प्लेन ओट्स। अब होता क्या है, फैट लॉस के दौरान अक्सर लोग अपने टेस्ट के चक्कर में फंस के अब प्लेन ओट्स को कंज्यूम नहीं करते और इसकी जगह पे वो मसाला ओट्स कंज्यूम करते हैं, फ्लेवर्ड ओट्स हो गया इनको कंज्यूम करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो मसाला ओट्स हो गया, फ्लेवर्ड ओट्स हो गया, ये आपको अनवांटेड कैलोरीज देते हैं, जिसके कारण आपका जो ओट मिल का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो डिक्रीज हो जाता है और ये आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देते हैं, जिसके कारण आपका फैट लॉस नहीं हो पाता, वेट लॉस नहीं हो पाता। सो मेक श्योर यहां पर आप सिंपल प्लेन ओट्स कंज्यूम करें, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, नॉट ईटिंग ओट्स इन नॉर्मल वे। डोंट कंज्यूम ओट्स स्मूदी। अब होता क्या है, अक्सर लोग जो ओट्स होता है उसको ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, उसका पाउडर बना लेते हैं और फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके स्मूदी बना लेते हैं और पी लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए फैट लॉस के दौरान, क्योंकि क्या होता है जब आप ओट्स की स्मूदी कंज्यूम करते हैं तो आपका डाइजेशन फास्ट रहता है और आपका जो ओट्स है वो जल्दी आपके सिस्टम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप ओट्स को नॉर्मल तरीके से कंज्यूम करते हैं तो ये आपके सिस्टम में, पेट में ज़्यादा देर तक रहता है, जिससे कारण आपकी जो सैटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज होती है, आपको भूख बहुत देर तक नहीं लगती, आपकी भूख शांत होती है और धीरे धीरे न्यूट्रिशन रिलीज होता है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3, एडिंग स्वीट स्टफ्स इन योर ओट मील। अब यहाँ पर होता क्या है, अक्सर लोग अपने ओट मील के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि वो और अच्छा महसूस हो, कई सारे जो स्वीट स्टफ्स होते हैं जैसे कि शुगर हो गया, सिरप्स हो गए, क्रीम्स हो गए, मिल्क पाउडर्स हो गए, जैगरी हो गया, हनी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो स्वीट स्टफ होते हैं, मीठा एहसास दिलाते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो ओट मिल की कैलोरीज है वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करिए कि आप प्लेन ओट्स कंज्यूम करिए, यहाँ पर आप इन स्वीट स्टफ को ना ऐड करें फैट लॉस के दौरान। अगर आपको मीठा एहसास चाहिए तो थोड़ा बहुत जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, उसमें से हाफ एप्पल ऐड कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा मीठा लगे, या फिर आप यहाँ पे जो शुगर फ्री के पैलेट्स होते हैं 1-2 ऐड कर सकते हैं ओट मील को जब आप बना रहे हैं। यहाँ पर शुगर फ्री ज़्यादा कंज्यूम मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 पैलेट कंज्यूम करने शुगर फ्री के, उससे ज़्यादा नहीं। मिस्टेक नंबर 4, कुकिंग ओट्स यूजिंग मिल्क। यहाँ पर जब आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे होते तो मेक श्योर आप जो अपना ओट मिल कंज्यूम करें तो उसको पानी के साथ ही बनाइए, पानी के साथ ही ओट्स को पकाइए, यहाँ पर मिल्क का प्रयोग ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, फुल क्रीम मिल्क, होल मिल्क का उपयोग करते हैं ओट्स को कुक करने के लिए, ताकि ओट्स खाने में अच्छा लगे, मज़ा आए, मीठा लगे। लेकिन यहाँ पर जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको ओट्स को पानी के साथ ही बनाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी होती है कि अक्सर जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, कई सारे लोग ओट्स को मिल्क के साथ ही कंबाइन करके आपको देते हैं वेट लॉस में, फैट लॉस में भी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पूरे दिन की कैलोरीज होती है वो वेल बैलेंस्ड होती है उन न्यूट्रिशनिस्ट के डाइट चार्ट में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो कोशिश कर लीजिए कि आप ओट्स को पानी के साथ ही कंज्यूम करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट एडिंग लीन प्रोटीन एंड अनसैचुरेटेड फैट इन योर ओट मील। अक्सर क्या होता है फैट लॉस के दौरान, वेट लॉस के दौरान लोग ओट्स को नॉर्मली ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर फैट लॉस या वेट लॉस में अपना बूस्टअप चाहिए और आपका जो बॉडी है वो अच्छे से मेंटेन रहे, तो मेक श्योर आप अपने ओट मील के साथ कुछ लीन प्रोटीन सोर्स जैसे कि वे प्रोटीन पाउडर हो गया वो ऐड कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, इनको आप अपने ओट मील के साथ ऐड कर सकते हैं। मेनली जब आप प्रोटीन ऐड करते हैं तो आपको ये अच्छा मसल रिकवरी देता है, आपकी मसल बिल्डअप होती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। फैट्स जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपके बॉडी की हार्मोनल बैलेंसिंग करता है। ये एक तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए सही से चलाने के लिए, क्योंकि इनसे आपको एनर्जी मिलती है पूरे दिन के लिए। और ये न्यूट्रिशन फील्ड का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपने मील में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट को इंक्लूड करते हैं तो वह मील आपके लिए वेल बैलेंस होता है, आपकी बॉडी के लिए आइडियल होता है। ओट्स बढ़िया, बेहतरीन, किफायती होल ग्रेन होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन का कंप्लीट पैकेज होता है। अगर ओट्स के न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 100 ग्राम ओट्स में आपको 389 कैलोरीज मिल जाती हैं, प्रोटीन मिल जाता है 15 ग्राम, फैट मिल जाता है 6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है 66 ग्राम। इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर 12 ग्राम तो डाइटरी फाइबर मिल जाता है। विटामिन की बात करें तो यहाँ पर आपको B1, B5, B9 जैसे विटामिन अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। वहीं मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, फॉस्फोरस और जिंक अच्छे अमाउंट में देखने को मिल जाता है। अगर आप ओट्स की मदद से अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो जो ओट मील आप बनाएं उसमें आपको 50 ग्राम ओट्स लेने हैं, 300 ml वाटर लेना है,
30 ग्राम वे प्रोटीन पाउडर लेना है, आपको 10 पीसेस आलमंड लेना है, 2 पीसेस वॉलनट लेने हैं और आपको यहाँ पर लेना है 5 ग्राम सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 5 ग्राम, फिर आपको लेना है इलायची का पाउडर 5 ग्राम और आपको चाहिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर 5 ग्राम। तो आपको ये इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं जब आप ओट मील बना रहे हैं अपने फैट लॉस के लिए। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं ओट्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जो वे प्रोटीन पाउडर है ये प्रोटीन का सोर्स हो गया, आलमंड वॉलनट हो गई ये अनसैचुरेटेड फैट का सोर्स हो गए, और यहाँ पर जो ये सिनेमन पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, इलायची पाउडर है, ये एक तरह के मेटाबॉलिक एनहेंसिंग हर्ब्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, जिसके कारण आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है और जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी मिलती रहती है। तो यहाँ पर अगर आप अपना फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए ओट मील का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेक श्योर इन इंग्रेडिएंट की मदद से अपने ओट्स को बनाइए और कंज्यूम करिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि इससे कोई एक चीज आप खा के अपना वेट लॉस कर लेंगे, फैट लॉस कर लेंगे। जो आपका फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, वो न्यूट्रिशन फील्ड का एक बड़ा बेसिक सा इक्वेशन फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। कहने का मतलब जितनी कैलोरीज आपके शरीर को दिन भर में चाहिए आपके शरीर को चलाने के लिए, उससे कम कैलोरी आपको खानी पड़ती है, कंज्यूम करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपके शरीर को दिन भर में 2000 कैलोरीज की जरूरत है, तो आपको 2000 कैलोरी से कम जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपका फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पूरे दिन का न्यूट्रिशन है वो वेल बैलेंस होना चाहिए और कैलोरी डेफिशिएंट स्टेट में होना चाहिए। तो मेक श्योर आप जो भी डाइट फॉलो करें उसमें वेल बैलेंस हो न्यूट्रिशन का, उसमें अच्छे अमाउंट में मैक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन का, फैट भी हो, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल, विटामिन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हुई। और यहाँ पर अगर आप बहुत सीरियस है अपने फैट लॉस को करने के लिए तो आप हमारा यह एक्सट्रीम फैट बर्निंग प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। यह 12 वीक्स का स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जो आपको फैट लॉस करने में बड़ा मदद करेगा। यह मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए है। इस प्रोग्राम में हर वो चीज मेंशन की गई है जो आपको फैट लॉस करने के लिए चाहिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। फॉर मोर सच अमेजिंग टिप्स सब्सक्राइब फिजिक इंजीनियर। थैंक यू।